गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो बहुत ही एक क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम उसके बारे में आइए जानते हैं। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ। देखिए बेसिकली जब हम कहते हैं कि हम डिफ़ाइन करते हैं हेल्थ को, तो हम कहते हैं कि अ पर्सन इज़ सेड टू बी हेल्दी व्हेन ही इज़ हैविंग हिज फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग, ही इज़ इन दैट स्टेट। तो जनरली फ़िज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ रन्स गो हैंड टू हैंड, और ये दोनों चीज़ें ही एक साथ होती हैं, तो देन ओनली वी से दैट पर्सन इज़ हेल्दी। और बेसिकली ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आप फिज़िकली और नॉट वेल तो वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली अफेक्ट करता है एंड वाइसी वर्सा। But today I'm going to talk about mental health, and which is very important topic to be known. और हम स्टार्ट करते हैं कि what it is and how it influence our life, and what are the possible ways we can do to deal with it when there is a disharmony in the mental health. So let me start with what is mental health. देखिए, मेंटल हेल्थ इट इंक्लूड्स आर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग, या हम जिसे कहते हैं कि आपकी भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण को दर्शाता है। ये प्रभावित करता है कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं, और ये निर्धारित करने में भी मदद करता है कि हम अपने तनाव को कैसे संभालते हैं। जब कोई भी आपकी लाइफ में तनाव आता है तो आप उसको कैसे उसके साथ रिएक्ट करते हैं और एक्ट करते हैं, तो दिस डिपेंड्स अपॉन योर मेंटल हेल्थ। और दूसरों से कुछ संबंधित हैं या व्यवहार, विचार आपके कैसे होते हैं। और जो मेंटल हेल्थ है वो बचपन से किशोर अवस्था से लेके वयस्कता तथा जीवन के हर चरण में ही बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आपके जीवन के दौरान यदि आप मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव करते हैं तो आपकी सोच, मनोदशा और व्यवहार प्रभावित हो सकते हैं। कई फैक्टर्स हैं जो हम कहते हैं कि स्वास्थ्य समस्याओं को पैदा करने में जिनका योगदान होता है। सो अगर हम देखें तो देयर आर बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि जीन्स और ब्रेन केमिकल्स, और कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, ट्रॉमा या कोई भी प्रकार का अब्यूज़, एंड देयर इज़ अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स विच रन्स इन द फैमिली। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ही कॉमन है और इनके लिए आप मदद भी उपलब्ध है। और जो पीपल विद अ मेंटल हेल्थ दे एक्चुअली कैन गेट बेटर एंड मे रिकवर कम्प्लीटली। अब पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर द अर्ली साइंस, कि जहाँ पे हम ये तय करते हैं कि आपकी जो मानसिक स्वास्थ्य वो है, जो है मेंटल हेल्थ, दैट इज़ नॉट एक्चुअली, यू आर नॉट गवर्निंग दैट, या आप समस्या हैं जो कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप अफेक्टेड हैं। तो उसमें होता है कि ईटिंग और स्लीपिंग टू मच और टू लिटिल, या तो बहुत ज़्यादा एकदम से जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा सोने लगता है या उसे बिल्कुल ही नींद नहीं आती है, और पुलिंग अवे फ्रॉम पीपल एंड यूजुअल एक्टिविटीज़, जो एक जनरल हम सबका एक रूटीन होता है वो ना करना या ना कर पाना, या तो बिल्कुल ही अपने आप को ऐसे फील करना है कि कोई एनर्जी नहीं है, कुछ मन ही नहीं करता है करने का। कोई भी चीज़ चल रही है तो देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन, आप उसमें अपना अटेंशन नहीं दे पाते हैं, आप किसी और विचारों में कंफ्यूज्ड रहते हैं और कुछ सोच नहीं पाते हैं जो रूटीन में आप कर पाते हैं। और कई बार पेशेंट्स कहते हैं कि अनएक्सप्लेन एक्स, यानी आपको पता नहीं है लेकिन आपको कहीं बॉडी पेन हो रहा है, आपका कुछ करने का मन नहीं करता है, शरीर बहुत गिरा गिरा सा रहता है, और फीलिंग हेल्पलेस, बहुत ही अपने आप को हेल्पलेस फील करना कि नोबडी कैन हेल्प मी आउट, और होपलेस फील करना कि आपको ऐसा लगता है कि नाउ देयर इज़ नो वे अराउंड कि मैं अपनी मदद कर सकता हूँ। तो एक होपलेसनेस आ जाना, हेल्पलेस फील करना, अपने आप को अंदर ही अंदर सोचते रहना और ये फील करना कि अपने आप को कट ऑफ कर लेना लोगों से। सो दीज आर द वेरी अर्ली साइन जो ये हमें बताते हैं कि एक्चुअली देयर इज़ अ नीड टू हेल्प, और ये चीज़ें जो हैं वो मेंटल हेल्थ को दर्शाती हैं कि वो द मेंटल माइंड इज़ नॉट एट हेल्थ। तो ये सब सिम्टम्स हैं जिसको आप अगर देखते हैं तो आपको देखना चाहिए कि इसके लिए हेल्प आउट मदद ज़रूर लेनी चाहिए। ठीक है, अभी देखिए क्या है कि व्हाई द मेंटल हेल्थ इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मानसिक स्वास्थ्य जो है आपका वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
क्यों? क्योंकि आप जितना अच्छा आपका मेंटल हेल्थ होगा, जितना आप अच्छी मेंटली आप हेल्दी रहेंगे, उतना आप स्ट्रेसेस के साथ, तनाव के साथ जो आपकी लड़ने की या समझने की या उनको सुलझाने की जो एनर्जी होगी वो बहुत हाई होगी। आप जो भी तनाव आएंगे उससे आप उनका निपटारा कर पाएंगे और उनको बहुत ज़्यादा डीपली अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे। तो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। अब अगर कोई तनाव या कोई स्ट्रेसेस आते हैं तो देखिए आप उन सब चीज़ों को लेके ग्रसित होते हैं और अगर यू आर हैविंग अ वेरी गुड मेंटल हेल्थ तो आप उसको बहुत ही चीज़ों से उसको विद योर विद योर पॉजिटिव आउटलुक और विद योर एटीट्यूड यू कैन सॉल्व इट। ओके। और क्या है कि आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जब करते हैं या उसमें आपका मन लगता है, आप वो कर पाते हैं, कोई भी आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी करने के लिए यू नीड दैट विल, यू नीड दैट पावर एंड एनर्जी, तो वो चीज़ें आपको आती हैं। आप अपना पोटेंशियल जितना भी है उसके हिसाब से अपना बेस्ट आप दे पाते हैं इफ़ यू आर गवर्निंग अ वेरी गुड मेंटल हेल्थ, और आप बहुत ही मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करते हैं टू द कम्युनिटी, टू द सोसाइटी, और आप जो भी काम करते हैं वो बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं क्योंकि आप यू आर हैविंग अ वेरी मेंटल साउंड मेंटल हेल्थ, और आप अपने जितना आपका पोटेंशियल है उससे ज़्यादा और उतना आप अपना कार्य में उसको कर पाते हैं, उसको निभा पाते हैं। आपको पता होता है, यू रियलाइज़ योर फुल पोटेंशियल। अब हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे हमें लगता है कि हम अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो हाउ कैन यू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, व्हेन आई सी लॉट्स ऑफ पेशेंट्स, और जब वो आते हैं तो see everyone in this world I would say कि they have certain stresses, they have certain issues जिसको लेके सभी लोग ऑलमोस्ट परेशान होते हैं। अब हमें बेसिकली समस्या से ज़्यादा समाधान पे ध्यान देना चाहिए। समस्या है तो हम समस्या को ही देखते हैं और मेंटली उसमें ही ऑक्यूपाइड हो जाते हैं और समाधान की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो हम उसको कैसे, समाधान की तरफ हम कैसे देख सकते हैं कि उसके लिए हमें अपना जो मेंटल हेल्थ है उसको बहुत अच्छा रखना है, ताकि हम आने वाली कोई भी परेशानियों से, कोई भी स्ट्रेसेस से जो कंट्रोल में है उनको हम विद आर लुक, विद आर एटीट्यूड वी कैन चेंज इट। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्टेइंग पॉजिटिव, आपको एक सकारात्मक सोच बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पॉजिटिव आउटलुक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ऐसा नहीं है कि ऑल द टाइम आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव ही होता है। देयर कम्स अ टाइम जब बहुत ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव होती हैं, तो लेकिन यू हैव टू मेक अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इमोशंस। और आप कोशिश करें कि आप पॉजिटिव इमोशंस को होल्ड ऑन रखें और नेगेटिव इमोशंस को जाने दें। देन टेक अ ब्रेक फ्रॉम द नेगेटिव थॉट्स। जो कॉन्स्टेंटली आपको लगता है कि आपको एक नकारात्मक विचार ही आते रहते हैं या हर चीज़ को लेके आप यू ऑलवेज थिंक नेगेटिव, तो उससे आपको एक ब्रेक लेना है, आपको वो चीज़ें ज़्यादा नहीं सोचनी है, और जो भी पॉजिटिव इमोशंस या पॉजिटिव थॉट हैं उनकी तरफ आपने अपना नज़रिया बदलना है, आपने उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान रखना है या उनको सोचना है। उसके बाद होता है कि प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। देखिए द सेकेंड पॉइंट इज़ प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड मीन्स आप हमेशा यू शुड फील कि ब्लेस्ड और थैंकफुल फॉर द गुड थिंग्स विच वी आर हैविंग इन आर लाइफ, एंड जो हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं हम उसको तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। वी हैव सो मेनी गुड थिंग्स इन आर लाइफ जो चल रही हैं, रोज़ाना हमें मिल रही हैं, जो एक ब्लेसिंग्स हैं। उन सब चीज़ों को हमने, उसके लिए हमें वी शुड फील थैंकफुल टू द गॉड कि बिकॉज एटलीस्ट वी आर हैविंग दिस। हम हमेशा उन चीज़ों पे हमारा ध्यान जाता है जो हमें निराश करती है। अगर हम ये सोचें कि आज जो चीज़ें हमें मिल रही है वो कितनी पॉजिटिव है, तो उससे हमारा ध्यान उन पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाता है जिससे कि हमें नेगेटिव इमोशंस के साथ फाइट करने में बहुत मदद मिलती है। तो यू शुड बी बीइंग थैंकफुल फॉर द गुड थिंग्स इन योर लाइफ, एंड इट इज़ हेल्पफुल टू डू इट एवरी डे। देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप रोज़ यूल मेक अ हैबिट कि आई शुड राइट डाउन समवेयर, मुझे लिखना चाहिए कि मेरी लाइफ में आज क्या पॉजिटिव हुआ। देखिए अगर आप मेरे हिसाब से अगले दिन हम उठ रहे हैं एक हेल्थ के साथ, वी आर हेल्दी इनफ एंड वी आर गोइंग टू आवर रिस्पेक्टिव जॉब्स, तो वो एक ब्लेसिंग है, वो एक भगवान की देन है कि हम अगले दिन, उन्होंने हमें वो दिन दिया,
वो दिन दिखाया कि हम अपनी हेल्थ के साथ वापस अपने काम पे जा पा रहे हैं। तो ब्लेसिंग्स आर एनॉर्मस। अगर हम उसको काउंट करें, उसको हम एक हैबिट बनाएं कि हम पॉजिटिव चीज़ें लिखें कि हमारे लाइफ में रोज़ क्या पॉजिटिव हो रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड प्रैक्टिस टू कीप योर मेंटल हेल्थ एट इक्विलिब्रियम एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योर फिजिकल हेल्थ। देखिए फिजिकल हेल्थ, एज आई सेड, कि दे बोथ आर वेरी इंटरकनेक्टेड एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ आर फिजिकल हेल्थ। तो उसके लिए आपको फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, आपको गेटिंग इनफ स्लीप, नींद पूरी लीजिए, ठीक है, और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होना चाहिए। लाइफस्टाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in all respect and see, we are human beings, so we are the social creatures, so connecting with each other, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप जुड़ाव बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी रिलेशनशिप दूसरों के साथ रखें। और अगर हम एक गुड सोशल सपोर्ट रखते हैं और लोगों के साथ जुड़ते हैं, एक अच्छी मानसिकता वाले लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, उनके साथ हमारी इमोशनल बॉन्डिंग्स होती हैं, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं बूस्टअप करती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा एक माहौल भी हो जो कि हमें स्ट्रेस से लड़ने के लिए कारगर साबित होता है। उसके बाद एक हमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि डेवलप अ सेंस ऑफ मीनिंग एंड पर्पज़ इन लाइफ। हमें ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें ये जीवन मिला है, और इस जीवन को जीने का हम एवरीवन हैज़ अ मीनिंग इन लाइफ। तो उस मीनिंग को खोजना है और उस मीनिंग के लिए हमें तैयारी करनी है और उस मीनिंग को ध्येय में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। देन डेवलपिंग कॉपिंग स्किल्स। यू यूज टू डील विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस एंड यू शुड डेवलप सर्टन कोपिंग स्किल्स कि मुझे कोई स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं या सिचुएशंस हैं, तो हाउ आई हैव टू रिएक्ट। तो उसके लिए यू हैव टू टेक अ प्रॉब्लम को जो है कंसीडर करके टेक एक्शंस रिगार्डिंग इट एंड बी फ्लेक्सिबल, ओके, एंड नेवर इजीली गिव अप। कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए जो एक गिव अप एटीट्यूड होता है वो हमारे लिए नहीं होना चाहिए। प्रयास हमेशा चीज़ों के लिए होना चाहिए टू मेक इट वर्किंग इन अ पॉजिटिव मैनर। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच जो कि मैं अपने सभी पेशेंट्स को भी कहती हूँ जब भी आई टॉक अबाउट मेडिसिन एंड लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट, आई ऑलवेज से, अगर आप एक अच्छा जीवन जीते हैं, एक जीवन शैली आपकी अच्छी होती है, तो उसमें योग होता है, उसमें आप एक प्रॉपर फिजिकली आप एक्टिवनेस आप में होती है, आप एक प्रॉपर स्केड्यूल में काम करते हैं और अपना काम करते हैं, तो आपकी जो चीज़ें होती हैं वो उसको बूस्टअप करती हैं टू कीप यू हेल्दी। तो मेडिटेशन जो है, सो इन दैट केस देखिए क्या है कि मेडिटेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और तो यू शुड प्रैक्टिस दैट टू कीप योर मेंटल हेल्थ इन इक्विलिब्रियम। और दूसरा जो होता है वो होता है रिलैक्सेशन टेक्निक्स, और उसमें वन ऑफ द वेरी गुड थिंग इज़ दैट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड देन you should keep on thinking of the positive images of, and then you should use the certain things to keep you very positive and see the positive outlook of outlook which is possible। और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, एंड एज आई टोल्ड यू सर्टन साइंस की दैट टाइम यू शुड नो कि व्हेन देयर इज़ अ नीड टू गो टू अ डॉक्टर एंड नाउ इट्स अ टाइम टू कंसल्ट अ डॉक्टर। दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एक्चुअली कि देयर आर सो मेनी पीपल, जो मैंने अभी कुछ सिम्टम्स आपको पहले बताए थे कि जहाँ पे ऐसी सब चीज़ें हो रही होती हैं, बट हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें किसी से मदद या सुझाव लेने की ज़रूरत है। तो जो भी आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है और वहाँ पे आपको लग रहा है कि दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन, तो आपको एक डॉक्टरी सलाह लेने की आवश्यकता है। और देखिए कई समस्याएं ऐसी हैं जो बिल्कुल ही जिनका निदान संभव है और किया जा सकता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा जो होम्योपैथिक, बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर, मैं आपको एक होम्योपैथिक कंसेप्ट मेंटल हेल्थ को लेके कैसा है और हम कैसे उसको लेते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। देखिए होम्योपैथी गिव्स ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द मेंटल हेल्थ बोथ इन द ट्रीटमेंट ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल इलनेस। जब भी हम कोई भी प्रकार की पेशेंट हमारे पास आता है फॉर एनी ऑफ द इलनेस, किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए जब भी वो हमारे पास आता है, तो हमारे लिए उस समय भी उसके मेंटल्स और फिजिकल्स सिम्टम्स को इन कोऑर्डिनेशन लेना होता है, और हम इन दोनों चीज़ों पे उनकी एक प्रॉपर केस टेकिंग जब हम करते हैं, तो ये दोनों ही पहलू हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं एज अ होम्योपैथ। एंड देखिए अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो
what the homeopathy plays a role in mental health is that देखिए homeopathy gives great importance to the mental health both in treatment of physical and mental illness. The homeopathic understanding of health is intimately connected to its understanding of the mind in general. They generally assume that body and mind are dynamically interconnected and that both directly influence each other. जैसे कि मैंने आपको कहा कि being a homeopathic doctor, we always believe कि mind and body runs together parallelly, then that time we can attain a health. तो अगर physically you are unhealthy तो obviously my mental health also affected, and अगर mentally you are unhealthy तो physical health also affected. So they both run together to provide a general health. So this acknowledgement of interconnectedness of body and mind is not simply a vague, impractical concept. Homeopaths base virtually every homeopathic prescription is on the physical and psychological symptoms of the sick person. Psychological symptoms often play a primary role in the selection of correct medicine. जब भी हम किसी पेशेंट को लेते हैं या हम उनको देखते हैं तो whatever the complaints with which patient comes, हम उसका एक प्रॉपर कंप्लीट एनालिसिस करते हैं एंड माइंड प्लेज अ वेरी पाइवटल रोल इन द सिलेक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन. Homeopathy is based on the philosophy of treating the whole person based on mind, body and the force relationship. In this concept, health is considered a perfect state of harmony of functions in mind, body and life force. And illness is often because of the disharmony between the three. The disharmony can come from the dysfunction in anyone. Okay, जो holistic health है, the holistic health care system which is the homeopathy, it believes कि किसी का भी डिसफंक्शन होता है, किसी भी जब ये तीनों इक्विलिब्रियम में काम नहीं करती है, कोई भी डिस्टर्ब होती है, this results in the illness. Okay, so trying to determine whether a person's mental state caused his physical disease or vice versa, कि जो ये mental illness है, this is all because of the physical unhealthiness or rather the vice versa, is rarely helpful in discovering the correct homeopathic medicine. Most of the time this determination is moot. Instead the homeopath seeks to find the medicine that matches the totality of person's physical and psychological symptoms, irrespective of which it causes the it comes the first. कि अगर mentally the person is having certain issues or physically he is having certain issues, but the prime target for a homeopath is to consider the mind and body as a whole and then come with a selection of medicine. So this is very important, and which we always take into consideration the whole of the system into the consideration, and then we choose a proper medicine. So mental health and physical health, when they comes together in equilibrium, that time you attain the